जिस कार्य को करने से अनंत जन्मों के पाप का क्षय हो जाता, वह क्रिया कौन सी है? वह प्रतिक्रमण। जिस क्रिया को करने से मन पवित्र हो जाता है, जिस क्रिया को करने से सामने वाले के भाव भी पवित्र हो जाते हैं। यदि स्नान किया है तो भोजन भी अच्छा लगेगा, और यदि बिना स्नान किए भोजन किया जाए तो मन पवित्र नहीं होता। उसी तरह जीवन में यदि प्रतिक्रमण ना किया जाए और पहले सामायिक कर ली जाए, जीवन में यदि पहले प्रतिक्रमण ना किया जाए और सामायिक कर ली जाए तो वह वैसा ही है जैसे बिना नहाए बिना स्नान के भोजन कर। अर्थात सबसे पहले पूजा कर रहे हो, लेकिन पूजा से पहले प्रतिक्रमण कर। क्यों? स्नान तो कर लिया, कम से कम बिना स्नान की पूजा तो नहीं होती। अर्थात तन की शुद्धि जल से कर लेते, और मन की शुद्धि प्रतिक्रमण रूपी जल से हुआ करती है। क्योंकि चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, आज दोनों के लिए प्रतिक्रमण बहुत अनिवार्य है। और साधु भगवान प्रतिक्रमण 2 टाइम करते हैं। भोजन आहार 1 बार करते हैं, प्रतिक्रमण 2 बार करते हैं, सामायिक 3 बार करते हैं, स्वाध्याय 4 बार करते हैं। और आप भोजन 4 बार करते हो, सामायिक 1 भी बार नहीं करते हो, और प्रतिक्रमण करते ही नहीं है। अर्थात जब साधु भगवंत अपने जीवन में अपने पापों को धोएंगे, केवल से पाप हुए हैं, उनके जीवन में ना तो विषय थे, ना इतनी आग जितनी कसाई थी, ना इतना रंग रोमांच था, फिर भी वो अपने पापों को धोने के लिए एक दिन में 2 बार नहीं 3 बार भी कर लेते हैं। आहार चर्या के लिए जाते हैं और उसके बाद आहार से वापस आते हैं तो ईर्ष्यावत प्रतिक्रमण करते हैं। क्यों? आहार संबंधी कोई दोष हो गया हो तो आहार चर्या के जस्ट बाद आकर के पहले प्रतिक्रमण करते हैं, उसके तत्पश्चात सामायिक करते हैं। आपने देखा जब आप लोग कक्ष में बैठते हैं तो क्या करते हैं? पहले प्रतिक्रमण स्टार्ट कर देते। क्यों? कि पहले प्रतिक्रमण, जब तक प्रतिक्रमण रूपी जल से मन पवित्र नहीं होगा तब तक सामायिक कैसे करेंगे और भोजन बनेगा कैसे? बिना स्नान किए भोजन बनाओगे तो क्या भोजन में पवित्रता रहेगी? साधु
प्रवचन की तैयारी नहीं करते हैं क्या? साधु प्रवचन की तैयारी नहीं करते हैं। साधु तो सामायिक करते हैं, और सामायिक क्या है? आत्मा का पूजन है। जो अपने लिए किया, जो स्वयं मनाए, उसको तुम्हें भी परोस दिया करते हैं क्या? जो आ गया सब आ गया। साधु तो सैनिक की तरह हर समय तैयार रहते। कब कौन कहां से सैनिक क्या करता है, कब कौन सा शत्रु आ जाए, उस हर समय जागृत रहते। उसी तरह साधु कब कौन सा ज्ञानी महापुरुष आ जाए, कब कौन सी भव्यात्मा आ जाए और कहे मुझे भूख लगी है, मुझे जिनवाणी का रिश्पान कराओ, तो साधु मना नहीं करते हैं। याद करो उस दिन को जब एक त्रियंश प्राणी द्वैत मुनिराज के चरणों में पहुंच गया। बहुत भूखा था, बहुत प्यासा था। जब मुनिराज के चरणों में गया, शांत बैठ गया, तो उसकी भूख और प्यास सब मिट गए। और एक नहीं, दो मुनिराज, एक शेर, क्या? एक शेर और दो मुनिराज एक शेर के लिए उपदेश दे रहे हैं। सोचिएगा, विचार कीजिए। जो एक शेर अब हो सकता है, तो यहाँ पर बैठे हुए श्रावक क्या भंग नहीं होंगे? इसलिए देखो, 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन में मैंने एक भी दिन नहीं कहा कि कोई नियम ले लो, एक भी दिन नहीं कहा। कहा क्या? नहीं कहा। लेकिन आपका हित करने के लिए, आपकी भवितव्यता को जगाने के लिए, आपको आनंददायी क्रिया से छोड़ने के लिए सिर्फ इतना ही तो कह रहे हैं कि आपसे जो पाप होते हैं, उन पापों से मुक्ति का उपाय है प्रतिक्रमण। इसलिए क्या लगता है प्रतिक्रमण करने में? पैसे नहीं लगते हैं, मात्र भाव ही तो लगाना है, बोली तो लगाना है। क्या प्रतिक्रमण करने की बोली नहीं लगती है, प्रतिक्रमण करने में बोल लगते हैं, वचन लगते हैं, भाव लगते हैं, मन लगता है। भाव बढ़ाओ, भाव बढ़ाओ। किसके? 11, 2 21, 5 51। क्या ऐसे कुछ नहीं? यहाँ पर कोई बोली का सिस्टम नहीं है। यहाँ पर तो आप अपने भावों को निहारो और देखो कि मैं तो अपने जीवन में प्रतिक्रमण करके ही सोऊंगा। देखो, 10 दिन से तो हम डेली करा रहे हैं छोटा सा प्रतिक्रमण, बड़ा ना सही, छोटा सा ही करा रहे 10 दिन से। और जो 2 टाइम आ रहे हैं, 2 टाइम पूरा। और भट्टा चारू कीर्ति जी, स्वामी चारू कीर्ति जी जो अभी नहीं है, उन्होंने पूछा कुछ गुरुदेव ने, आप कौन सी साधना करते हैं जो आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाया करते हैं? तो स्वामी चारू कीर्ति जी ने 2018 में जब महामस्तकाभिषेक हुआ था,
उसके पश्चात पूज्य गुरुदेव ने बाहुबली जी के चरणों में उतर जी से पूछा, तो स्वामी जी ने एक ही बात कही थी, अच्छे श्री जी, हम कोई साधना नहीं करते, हम कोई काम कराने की टेंशन भी नहीं करते कि कार्य कैसे हो, बस हम तो जाप माला ले लेते हैं और जाप माला लेकर के बोलने लगते हैं, कम्मामि सब जीवाना सबे जीवा भवन्तु मे मिति मे सबूतिषु वेदं वचन कीर्णिमि कम्मामि सब जीवाना सबे जीवा भवन्तु मे मिति मे सबूतिषु वेदं वचन कीर्णिमि। इस श्लोक की माला पढ़ने लगे कौन? स्वामी चरकीर्ति जी क्या करते थे? आपकी तरह और हमारी तरह एक बार नहीं, वो प्रतिदिन एक नहीं 11 माला, कितनी 11 माला इस श्लोक की फेरा करते थे। सोचिएगा, माला एक माला में 108 बार इंटू 11 कर दो, कितना होगा? 1188 1188 बराबर कितने हुआ? 1188 बार पर डे। वो इसको बोलने से क्या होता? सर्व कार्यों की सिद्धि हो जाया करती। कैसे? यदि कोई वस्तु लेने से आपको मना कर रहा है तो क्यों? क्योंकि आपको शत्रु था और आपने क्या कहा, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं। तो किसको? जो आपको शत्रु मान रहा है या जिससे आपकी शत्रुता है, जब आप उसको 1188 बार क्षमा करोगे तो क्या उसके भावों में क्षमा का भाव नहीं आएगा? आप एक बार कह देते भैया क्षमा कर, वो नहीं सुनेगा, नहीं करेगा। जब आप 1188 बार प्रतिदिन उससे क्षमा मांगोगे तो ऐसा कौन सा दुष्ट प्राणी होगा जो तुम्हें क्षमा नहीं करेगा? तो ऐसा ही कोई बिरला ही जीव होगा जिसको कलेजा ना पसीजे। बताइए, आप उसे बार बार याद करें और वो आपसे ना बोले, ऐसा हो नहीं सकता। अर्थात प्रतिक्रमण करने से संपूर्ण कार्यों की सिद्धि हो जाती है। हुआ क्या था? महामस्तका अभिषेक, और महामस्तका अभिषेक में 350 समथिंग साधन, बड़ी व्यवस्था, बहुत बड़ी व्यवस्था हुआ करती है। और उसमें भी श्रावकों का तो पता ही नहीं कितने थे। और क्या हुआ? सैंधवन वो कहाँ से आता है? पाकिस्तान से। और किसी ने पहले सब कुछ डील फाइनल थी हर चीज की, लेकिन चारू कीर्ति जी के पास कोई मैसेज आया कि हम नमक नहीं आएगा। अब बताइए, प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला, बताइए क्या हो? चिंता करोगे? नहीं। अब प्लीज भगवान पर श्रद्धा है, अपनी जाप पर श्रद्धा है, अपने आप पर विश्वास। सबसे पहले अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जब अपने आप पर विश्वास है तो आपको अपने भगवान पर विश्वास। जब भगवान पर विश्वास है तो आपको जाप पर भी विश्वास होगा। कुछ नहीं किया, 3 दिन मौन ले लिया। क्या? जब कोई परिस्थिति कैसी आई तो उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, 3 दिन का मौन ले लिया। और क्या? 12 से 18 घंटे साधना करते,
सोचिए, विचार कीजिए, सब कुछ ठीक कैसे हुआ? शायद ही मैंने तो पहली बार कोटेश्वर बाहुबली का मस्तकाभिषेक देखा, पहली बार। पर किसी को रंच मात्र भी विकल्प नहीं। और स्वामी जी इतनी अवस्था के बाद सभी साधुओं के पास आकर के पूछ रहे हैं, सोचिए मैनेजमेंट ये कला कहाँ से आई? उसके बाद स्वामी जी फिर भी विदाई के बाद साधु का बेहाल हो जाता तो 2 दिन के बाद फिर मिलने आते। बेहाल हो जाने के बाद 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्वामी जी स्वयं आते और स्वयं एक ही उनकी विशेषता की बात कर रही हूँ, उस समय से क्षमा याचना करते। आपके प्रवास में आपके लिए कोई संयम के अनुकूल साधना में कोई बाधा हुई तो क्षमा करें। जो जितने महान पुरुष होंगे उतनी जल्दी शीघ्रता से प्रतिक्रमण करेंगे। यदि आप अपने जीवन में महान बनना चाहते हैं तो आप कुछ करें या ना करें चलेगा, पर सबसे पहले प्रतिक्रमण अवश्य करें। सीता को पढ़ना आसान है, सीता की कहानी सुनाना आसान है, बहुत आसान है। सीता के चरित्र की चर्चाएं करना बहुत आसान है, पर सीता बनकर के दिखाना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल? उससे है जिसे अपने आप पर प्रश्न ना। क्या मुश्किल उसे है जिसे अपने आप पर प्रश्न हो। सीता को सुनाते इसलिए, सीता की चर्चा इसलिए करते कि आप सीता बने। राम को आप पढ़ते इसलिए, पद्म पुराण आप पढ़ते इसलिए क्योंकि आप राम के जैसा आदर्श जीवन जिए। बराबर। प्रतिक्रमण आप पढ़ते इसलिए, प्रतिक्रमण सुनते इसलिए, प्रवचन सुनने का उद्देश्य यही है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ग्रहण करें। बिना ग्रहण किए हमारा प्राप्त कल्याण नहीं होगा। मैं आपको प्रतिक्रमण से जोड़ रही थी, सीता माता की बात कर रही थी। सीता माँ एक ऐसी नारी थी जो जगह जगह स्थान स्थान पर जाकर के प्रतिक्रमण किया करती थी। रविशंकर स्वामी ने दर्शाया है, सीता माँ तो मंदिर जाती थी और आप भी मैया हैं, आप भी माता हैं, आप भी मंदिर जाते हैं। अरे यदि आपको कोई घर से बाहर निकाल दे तो सोचिएगा, विचार कीजिएगा। यदि आपने पद्म पुराण पढ़ा है और आपने भी पद्म पुराण पढ़ा है, सोचिए यदि आपको कोई घर से निकाल दे तो आप कहाँ जाएंगे? जाएंगे पुलिस स्टेशन, हाँ, शिकायत लेकर के जाए। पर सीता माता कहीं शिकायत लेकर के नहीं। क्यों? क्यों? अंजना अंजना शिकायत लेकर के नहीं गई। क्यों? क्यों? क्योंकि वो स्वाध्यायशीला थी, वह प्रतिक्रमण करना जानती थी, वह ज्ञानी थी, वह ध्यानी थी, वह वैरागी थी, वह विराग भावों को जानती थी, वह कर्म सिद्धांत की पारगामी थी, वह कर्म सिद्धांत पर अटल विश्वास करती थी।
कि व्यक्ति मुझे नहीं निकाल सकता है, यदि कोई निकालता तो यह मेरा ही कर्म है। और सीता माता ने कहा कृतांत्रवक्र सेनापति कृतांत्रवक्र क्या कह के, झूठ कह के, छल से मैं आपके लिए चलो जिन मंदिर की वंदना करता हूं और जिन मंदिरों के दर्शन के जगह वन में छोड़ दिया गया। और जब छोड़ा तो कृतांत्रवक्र कुछ बोल नहीं पाया। तो उस समय बताइए आपकी क्या स्थिति होगी, आप क्या बोलेंगे, आप क्या शिक्षा देंगे? सोचिएगा वो सीता माँ क्या बोल रही है। परिनिंदा की कारिणी तुमने मुझे निकाला है, सौम्य के दर्शन छोड़ न देना जो रखे वाला है। हाय सीता रोए, हाय सीता रोए। सीता रो रही है और कृतांत्रवक्र को संदेश दे रही है कि तुम जाओ और मेरे प्राण प्रिय श्री राम से कहना जिसके कारण तुमने मुझे निकाला है, मुझे घर से निकाला है, लेकिन मेरा भी सिद्धांत है अब तुम किसी के कारण क्षमित दर्शन मत छोड़ना, वो तुम्हारा रखवाला होगा। और आप होते तो क्या कहते? सोचिए, विचार कीजिए, आप कोई नहीं निकाल रहा है, आपके प्राण निकले, आपके प्राण पक्षी उड़े उससे पहले तुम। और वो सीता माता उसी समय जब जब जिन मंदिरों में जाती है, जितने भी जिन मंदिर मिलते हैं और उन जिन मंदिरों में दर्शन करते हैं और दर्शन करते हुए वो एक श्लोक बोलती है प्यारा सा। उस श्लोक को सुनकर के सीता माता एक प्यारा सा श्लोक जिनेंद्र भगवान के समक्ष बोलती है। आप 10 दिन से प्रतिदिन उसका हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। आप 10 दिन से प्रतिदिन उसका हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। आज वरुण पथ की अंतिम सभा, वरुण पथ की अभी तो अंतिम सभा, भविष्य का पता नहीं है ना। प्रेजेंट में आज अंतिम सभा में वह सीता माता का प्रतिक्रमण जरूर सुनना चाहोगे। क्या बोलती थी सीता माता? पतितं किंचित् सुंदरं भवतीस्थितं विश्यन्तु सकिलं देवाः जिनालयनिवासिनः जिनालयनिवासिनः जिनालयनिवासिनः। गलती नहीं करती थी सीता माता, पर फिर भी बोलती थी माया यदि मेरे द्वारा प्रमाद के वशीभूत होकर के कोई अपराध हो गया हो, तो इस जिनालय में कोई असुंदर चेष्टा हो गई हो, कोई अप्रिय क्रिया हो गई हो, तो इस जिनालय में निवास करने वाले समस्त देवतागण मेरे उस अपराध को क्षमा करें। क्या यहाँ पर बैठी हुई सीता माताएं, क्या यहाँ पर बैठी हुई सीता माताएं दर्शन करने के बाद
गलती करने के बाद क्षमा याचना करके जाती है। क्या यहाँ पर बैठे हुए श्री राम मंदिर जी में गलती हो जाए तो क्या क्षमा याचना करके जाते? अवश्य। प्रतिदिन जिस भी मंदिर में जाओ, कहीं पर भी जाओ, कोई गलती हो जाए तत्काल वहां क्षमा याचना करके। दैविक प्रतिक्रमण दिन भर के पापों को धो देता है। दिन भर में पाप किए, संध्याकालीन सत्र में दैविक प्रतिक्रमण करते हैं, संपूर्ण पाप धुल जाते हैं। रात्रि भर में जो पाप होते हैं और प्रातः वेला में उठ करके रात्रिक प्रतिक्रमण कर लेते हैं, संपूर्ण पाप धुल जाते हैं। ठीक है ना? प्रतिक्रमण के भेद जान लेना। दैविक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण। दिन भर के पापों को धोने के लिए दैविक प्रतिक्रमण किया जाता है। रात्रि भर में जितने पाप हुए उन पापों का प्रक्षालन करने के लिए रात्रिक प्रतिक्रमण। और पक्ष में 15 दिन में जितने भी पाप किए हैं 15 दिन में चतुर्दशी महापर्व आएगा, और चतुर्दशी महापर्व पर विशेष साधना कर लेना, वो पाक्षिक प्रतिक्रमण कर लाता है। और उसके बाद 4 महीने में, क्या 4 महीने में जितने पाप हुए हैं उन 4 महीने का एक बार प्रतिक्रमण कर लेना, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण। कितने प्रतिक्रमण हो गए? 4। और वर्ष में एक बार किया जाए उसे वार्षिक प्रतिक्रमण, और 5 वर्ष में किया जाए उसे युग प्रतिक्रमण, और जीवन के अंत में किया जाए वह उत्तमार्थ प्रतिक्रमण कहलाता है। अपने जीवन में प्रतिक्रमण बहुत अनिवार्य है। किसके लिए? माता जी के लिए। माता जी के लिए। अति श्रावक के लिए प्रतिक्रमण अनिवार्य है, तो श्रावक का तो नियम ही नहीं है। कम से कम तुम गौतम स्वामी को अपना मानते कि नहीं? गौतम गणधर को मानते कि नहीं? मानते हो? जानते हो गौतम गणधर कौन थे? कौन थे? महावीर स्वामी के गणधर थे, चेला थे उनके नाम। हाँ, प्रमुख चेला थे। अर्थात तो वह आपके कोई थे कि नहीं? शिक्षा गुरु हुए कि नहीं? अब आप उन्हें मानते हो तो उनके पद चिन्हों पर चलोगे कि नहीं? गौतम स्वामी ने कहा है संकल्प लो। गौतम स्वामी ने कहा है संकल्प लो। कितना सा? इतना नहीं दूंगी, इतना ही दूंगी, ऐसे करके इतना से ही दूंगी। खम्मामि सब जीवाणा सब जीवा खमन्तु मे मिति मे सर्वभूतेषु वीरं जनकेण भी। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी वैर भाव। इतना प्रतिक्रमण करने में कितना टाइम लगता है? 2 घंटे, 1 घंटे, 30 मिनट, 1 मिनट तक तो लग नहीं रहा है। 30 सेकंड की क्रिया है, 1 मिनट लग जाएगा तो हानि क्या है? हानि क्या है? कम से कम इतना तो संकल्प होना चाहिए। बिल्कुल ना सही, कम से कम जीवन में इतना संकल्प होना चाहिए कि मैं प्रतिदिन प्रतिक्रमण करूंगा। घर में ना सही मंदिर में, मंदिर में ना सही घर में।
मंदिर में ना सही, घर में ना सही, ऑफिस में, शॉप पर, कब करोगे? सोने से पहले एक बार तो बेड पर ही बैठ के कर लूंगा। क्या? हम तो स्पष्ट कह रहे, सोने से पहले इसके लिए तो कोई पुस्तक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, इसके लिए तो इतना तो याद ही हो गया होगा, हो गया कि नहीं? हो ही गया। और इतना करने के लिए जब भी कोई गलती हो जाए किसी से, कहीं पर भी इतना प्रतिक्रमण करने से भाव शुद्ध होते हैं। और मैं कह रही हूँ ये क्रिया बहुत फलदायी है। दिन में जितनी बार किया जाए, भोजन में किसी को कुछ कह दिया तो भोजन करने की जस्ट बात कर लो, किसी से झगड़ा हो गया तो उसकी तत्काल क्या कर लो, क्षमा कर दो। मन खराब हो गया, तत्काल क्षमा कर लो, सुबह कर लो प्रतिक्रमण, शाम को कर लो। इसमें कोई बाउंडिंग है क्या? इसके लिए नियम ले सकते हो क्या? कितने दिन का? अरे जितने लोग अच्छे ही बताओ, लाइफ टाइम का कितने लोग नियम ले सकते हैं? 1 2 3 लोग, 4 5 6 लोग, 7 8, बस बस, बाकी नहीं उठा रहे। इसका मतलब क्या? सुनो, कैसी भी परिस्थिति हो इतना प्रतिक्रमण अपन कर सकते हैं बिना पुस्तक छुए। कैसे? मैं सभी को क्षमा करता हूँ भैया, मैं सभी जीवों को, ये हीलिंग है। कैसे? जितने अच्छे से करोगे ना बेटू, करना और याद करना। अभी सुनूंगी ध्यान से, देखो। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, बोलो। सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी भेदभाव नहीं है। इतना करने में टाइम लगता क्या? और जिसे याद नहीं उसे नोट कर लेना चाहिए। क्या? उसे नोट कर लेना चाहिए। एक बार याद कर लोगे पूरी लाइफ टाइम। सोनी जी क्या है विचार? संकल्प तो दे करके रहेंगे। बुलाया क्यों? बुलाया क्यों? क्षमा तो तभी मांगेंगे और क्षमा तो तभी करेंगे जब तुम नियम ले लोगे। क्या? आज का अंतिम दिन है, क्षमा तो तुम्हें तभी करेंगे जब तुम नियम ले लोगे। अब जल्दी से हाथ खड़ा करके बताओ कितने लोग? दीदी जी, अरे वाह, अब बात हुई मातृशक्ति की, अब पितृपक्ष। जल्दी हाथ खड़ा करके दिखा। भैया आप नहीं करोगे? नहीं करोगे? नहीं करोगे? करोगे? ठीक, बहुत अच्छा। अब ठीक है, तो सभी को इतना सा प्रतिक्रमण करना। अब हमें यहाँ आए हुए 10 दिन हो गए। 10 दिन में 10 दिन हो गए ना, 23 को आए थे, आज 7 हो गए। कितने दिन हो गए? 11 12 दिन हो गए। नहीं, 28 का महीना था ना, इसलिए 10 दिन हो गए। 10 दिन में आपके मध्य रह करके बहुत सारी गलती हुई होगी। कुछ आपको भी कहा होगा, कुछ आपने भी कहा होगा, आपका मन दुखा हो। भाव तो नहीं था, पर फिर भी आपके हृदय को कोई ठेस पहुंची हो। हमारा छोटा सा अज्ञानी संघ है, मंद बुद्धि है, अल्प धीमान है, और हंसी हंसी में कुछ ना कुछ कह देते हैं। संघ के द्वारा, दीदियों के द्वारा और हमारे स्वयं के द्वारा। यहाँ पर जितने महानुभाव बैठे हैं और जो नहीं बैठे, उनसे भी प्रत्यक्ष में भी परोक्ष में भी क्षमा याचना करते हैं
कि आप हमारे लिए क्षमा का दान देना, क्योंकि गलती इंसान से होती है, भगवान से नहीं। अभी हम भगवान बनने चले हैं, पर अभी हम भगवान बने नहीं हैं, और जब तक भगवान नहीं बने तब तक हम क्षमा मांगते रहेंगे और क्षमा करते रहेंगे। इसलिए आप सबको यह संघ क्षमा करता है और आपसे अपेक्षा करता है कि आप भी क्षमा अवश्य करेंगे। आपकी व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रही। आपने बहुत स्नेह दिया, आपने बहुत अपनत्व दिया। मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार जयपुर आई। मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आप हमारे अपने नहीं। ऐसा लगा कि मैं तो कोई सपना सा देख रही हूँ कि अपनों के बीच में रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि कोई नए लोग, और जी के अंकल, वो संतोष अंकल जो चौको व्यवस्था संभालते, सब लोग, वो निर्मल जी और ये स्वाध्याय वाली टीम। देखो जी के अंकल, एक यहाँ पर स्वाध्याय ग्रुप है, एक चौका ग्रुप है, एक व्यवस्था का ग्रुप है, एक अभिषेक ग्रुप है, एक महिला मंडल ग्रुप है और एक बच्चों का ग्रुप है। सबने अपार स्नेह दिया। जी के अंकल की सेना बड़ी तगड़ी है। जी के अंकल की सेना बड़ी तगड़ी है। इन्होंने हमें कुछ भी ऐसा नहीं महसूस होने दिया। बहुत अच्छे स्नेह दिया। चाहे वो कुबेर महाराज हो, उन्होंने अपने कुबेर खजाने को पूरा खोल के रखा। क्या दिल को बड़ा खोल के रखा कि माता जी आराम से रहे। और प्रमोद जी आप बड़े प्रफुल्लित रहे। सुरेंद्र जी, मुकेश जी और बाबा जी आप बड़ा स्वाध्याय में आकर के पूरा मन लगाते रहे। और सोनी जी समय पर आकर के, सोनी जी समय पर आकर के सबको जगाते रहे कि माता जी समय हो गया, देखो समय हो गया, चलो सबके लिए। अर्थात सबने अपने अपने तरीके से बराबर यथायोग्य की सेवाएं की हैं। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और अभी अपेक्षा करती हूँ जितने दिन, जितने महीने, 1 महीने 2 महीने जब तक जयपुर में है तब तक आप ऐसे ही अपना तो बरकरार रखेंगे। और आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि हमारा समय पूर्ण हो गया। कल की दिव्य देशना इमली फाटक जनकपुरी जैन मंदिर में खिलेगी। समय क्या रहेगा वो वहीं पर आपको पता चल जाएगा। तो आओ प्रतिक्रमण करके मुझे क्षमा कर दो। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। माता जी कह रहे मैं नहीं करती। सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरी सभी जीवों से मित्रता है। किसी से भी बैर भाव नहीं है। हे भगवान, अरे बच्चे बन के बोलो। अरे नहीं, ऐसे नहीं, बच्चे कैसे बोलते? हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञान के वश करके, अहंकार के वश करके कोई अपराध हो गया हो, कान पकड़ ले रहे, कोई अपराध हो गया हो, तो इस जिनालय में निवास करने वाली समस्त देवतागण मेरी अपराधों को क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमोस्तु भगवान।
नमोस्तुते भगवान। दोनों माता जी को वंदना।